ये कहानी है एक ऐसे प्रेत की जो संस्कृत में श्लोक बोलता था। एक ऐसा भूत जो संस्कृत का ज्ञाता था। वेद पुराण शास्त्र उसे पूरी तरह आते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि भूत भी कभी संस्कृत बोल पाते हैं? लेकिन ये एकदम सत्य बात है। ये घटना है 1986 की और भारत के उस वृंदावन धाम की जहां द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार किए थे। बहुत पहले की बात है। प्रतिवर्ष फाल्गुन के महीने में श्री देवरा बाबा वृंदावन में वास करते थे। शहर से दूर यमुना जी के पावन तट पर एकांत में बाबा समाधिस्थ रहा करते थे और वहां पर बाबा के कई सारे भक्त प्रतिदिन दर्शन करने आते थे। उनमें से एक ऐसी महिला भी बाबा के दर्शन करने आई जिन पर एक प्रेतात्मा का साया था। और वो कोई प्रेतात्मा साधारण प्रेतात्मा नहीं थी। उनमें कोई संत थे जो प्रेत योनि में पहुंच गए थे। वो उस महिला के द्वारा संस्कृत के श्लोक, वेद मंत्र, रामायण जी के दोहे बोलते थे। 1986 की घटना है। एक ब्रजवासी भक्त जो ब्राह्मण परिवार के थे, वे भगवान के भक्त थे। श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास ही उनका घर था। वे सामान्यतः प्रभु प्रेमी थे, पर अचानक जब उनके घर का निर्माण हो रहा था तभी से उनकी बहू के अंदर कोई संत की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। वो संत जिसकी आत्मा ब्राह्मण की बहू के अंदर निवास कर रही थी, वो एकाएक संस्कृत बोलने लगी। उस महिला के एक बच्चा भी था। रात के समय वो संस्कृत के श्लोक बोलने लगती थीं। सारा परिवार डर जाता कि जो महिला शुद्ध से हिंदी भी नहीं जानती, वो संस्कृत कैसे बोलने लगी। तरह तरह के श्लोक, कभी भागवत जी के, रामायण जी के, वेद शास्त्रों के श्लोक जो उन्होंने सुने भी ना हो, वो इस महिला को अचानक कैसे आने लगी। जब वो देवी सो जाती थी तो ठीक रहती थी और जैसे ही उठती थी श्लोक बोलना शुरू कर देती। वो कोई और नहीं, उनके अंदर प्रेत का साया था जो पिछले जन्म में एक संत था। घर वालों ने उन्हें कई जगह दिखाया, कई ओझाओं को, भूत प्रेत उतारने वाले बाबाओं को दिखाया, पर जब कहीं से भी वो ठीक ना हुई तो उन्होंने हार मान ली। अचानक एक व्यक्ति ने उनको बताया कि श्री देवरा बाबा यमुना तट पर आए हुए हैं और उनका मचान यमुना जी के दूसरी ओर लगा है। आज भी बाबा का मचान वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर स्थित है। आश्रम का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस पते पर पहुंचकर आश्रम में आ सकते हैं और श्री बाबा के दिव्य समाधि स्थल और आश्रम का दर्शन कर सकते हैं। बाबा की सेवा में रहने वाले श्री बड़े महाराज जी आज भी भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, इसीलिए उनके दर्शन भी कर सकते हैं। आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराहा ज्ञान पर आप श्री महाराज जी के लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। अब आते हैं कथा की तरफ। ब्राह्मण परिवार अपनी बहू को लेकर श्री बाबा के मचान पर पहुंचा। उस समय बाबा की सेवा में श्री बड़े महाराज जी सेवारत थे और पास में ही श्री रमाकांत तिवारी जी भी थे। उन्होंने गेट पर उस परिवार को बिठाया तथा आने का कारण पूछा। ब्राह्मण परिवार ने बताया कि उनकी छोटी बहू अर्थात उनके घर के
एक सदस्य के ऊपर एक भूत का साया है जो श्लोक वगैरह बोलता है। गुरुजी बोले, आपकी बहू पढ़ी लिखी होंगी इसीलिए। लेकिन परिवार वाले बोले, नहीं नहीं, ये पढ़ी नहीं है। हम लोग अचानक अपना मकान बना रहे थे और नींव खोद रहे थे। ठीक उसी समय से ये परेशानी शुरू हो गई। महाराज जी ने जब ये घटना सुनी तो उन्हें विश्वास न हुआ। वे उस महिला के पास गए और पूछा, हमने सुना है आप श्लोक बोलते हैं। इतने में वो महिला हंसकर बोली कि आपको क्या आवश्यकता है, मैं तो बाबा से मिलने आया हूँ। सरकार सुनकर थोड़ा घबरा गई और कहा, अरे पर आप तो शुद्ध श्लोक भी बोलते हैं। वो बहू श्लोक बोलने लगी। ठीक उसी समय सरकार ने देखा तो वे घबरा गए और बाबा के पास गए। बाबा उस समय यमुना जी से निकलकर स्नान करके आए हुए ही थे और अपने मचान पर आए। श्री महाराज जी ने बाबा को सारी घटना बताई और उस बहू के अंदर आने वाले प्रेत के बारे में भी बताया। श्री देवराह बाबा बोले, बच्चा, ये सब हवा पानी है, कभी कभी हो जाता है। तब बाबा बोले, बुलाओ उस औरत को। उन महिला को बाबा के सामने लाया गया। उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में श्री देवराह बाबा की स्तुति की और दंडवत भी की। वास्तव में उस स्त्री के अंदर कोई दिव्य संत ही थे जो प्रेत बन गए थे किसी गलती के कारण। मनुष्य जब पाप कर्म करता है तो प्रेत योनि को जाता है, परंतु वहीं जब दिव्य अथवा संत लोग कोई पाप करते हैं तो वे भी उसी योनि को प्राप्त होते हैं। बाबा ने उस औरत से पूछा, बच्चा, तुम एक स्त्री के शरीर में कैसे आई? तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, शास्त्र वेद पुराण की ज्ञाता हो, और दूसरी बात है कि तुम वृंदावन में हो, प्रेत योनि में कैसे रह रहे हो? तुमने क्या अपराध किया जिससे तुम्हें ये प्रेत योनि प्राप्त हुई? उस महिला ने जब ये बात सुनी तो उस माता के शरीर में जो प्रेत थे वो रोने लगे। रोकर वो भूत बोला, महाराज। राधे राधे मित्रों, आगे की घटना आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने परिवारजनों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर करना। जय श्री राधे।